का आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड राज्य कैसे बना। तो अभी उत्तराखंड, तो आज का ब्लॉग देखिए। आज का ब्लॉग बहुत ज्ञानवर्धक हमारा उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके बारे में होगा। कृपया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको देखें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। उत्तराखंड के पूरा ब्यौरा मिलेगा आपको। तो सभी सम्मानित सदस्यों को, सभी सम्मानित फैमिली को मानलाल ट्विंस ब्रदर की तरफ से सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। तो देखिए, अब उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ बताइए। उत्तराखंड राज्य जो बना था उसमें उत्तराखंड के लोगों ने बहुत ही अपने बलिदान दिया, त्याग दिया, तब जाके उत्तराखंड राज्य बना। आज उत्तराखंड राज्य ये प्राचीन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है। आज मैक नेगी ने हमें धन्यवाद। उत्तराखंड के बारे में सुनिए। देवात्मा हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपनी भौगोलिक विशिष्टता, ऐतिहासिक संदर्भों, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक चेतना को समेटे हुए हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी नदियां पूरे भारत में सांस्कृतिक एकता और समरसता का संदेश देती हैं। पुराने काल से ही यह क्षेत्र मनुष्यों की तपस्वी रहा। महाभारत और रामायण कालीन युग से लेकर नाग, किरात, किन्नर, कोल, भील आदि जातियों से होता हुआ यह प्रदेश खसों के आने तक एक समाज के रूप में अपना निर्माण कर रहा था। पहले इस क्षेत्र को केदारखंड और मानसखंड के नाम से जाना जाता रहा। शंकराचार्य के आगमन के बाद यहाँ की सांस्कृतिक चेतना के साथ आगे बढ़ना शुरू किया गया। पहला संगठित शासन कतियूरों का रहा, उसके बाद गढ़वाल में परमार वंशों का, कुमाऊं में चंद वंशों का पतन हुआ। उसके बाद उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन लगभग 25 साल तक रहा और उन्होंने दमनकारी शासन किया उन्होंने, और 132 साल अंग्रेजों ने शासन किया। इससे जिस क्षेत्र में हिमालय के लोग बहुत ही कारी शासन और अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन करने के बाद इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 40 साल के संघर्ष और 42 शहादतों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और उसके बारे में आगे कहानी नेगी जी बताएंगे। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का एक शॉर्टकट में बताइए। ठीक है, हाँ मैं आपको बताते हैं। मैं शॉर्ट बताऊं, लंबे तो कोई देखेगा नहीं, अच्छे ब्लॉग देखने का हम पसंद करते हैं। मैं शॉर्ट बताऊंगा। राज्य के संघर्ष का एक संक्षिप्त लेखा जोखा इस प्रकार है। आजादी से पहले उत्तराखंड को एक प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग सर्वप्रथम 5 और 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में उठाई गई थी। 1938 में पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग को लेकर श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ के नाम से एक संगठन का बनाया। बाद में उसे हिमालय सेवा संघ के नाम से जाने लगा। महासचिव कामरेड पीसी जोशी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मांग को प्रमुखता से उठाया। 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों की सिफारिश कर उत्तराखंड राज्य की मांग का समर्थन किया। 1957 में सांसद मनवेंद्र शाह ने राज्य की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। 24-25 जून 1967 को रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नयादत्त सुंदरयाल जी में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली बोट क्लब में गठन किया गया। क्लब में एक रैली निकाली गई। 1972 में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल और त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में बोट क्लब में रैली निकाली गई। इसमें कई युवाओं और महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। 1973 में चमोली के विधायक
प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ बोट क्लब्स दिल्ली तक, बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक एक रैली निकाली गई। त्रिपन सिंह नेगी ने नेतृत्व में सांसद का घेराव करने की कोशिश की और कई युवा गिरफ्तार किए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ज्ञापन सौंपा गया। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डी पंत को बनाया गया। इस दल का एक ही लक्ष्य था, पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना। यूकेडी का तो एक टारगेट था, एक ही लक्ष्य था, उत्तराखंड राज्य को बनाना है। तो उनकी भी बहुत सहयोग रहा। 1980 में उत्तराखंड राज्य के मुद्दे पर पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जसवंत सिंह बिष्ट रानीखेत सीट से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद 1985 में डीडी हाट से काशी सिंह एरी और 1989 में रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट और डीडी हाट से काशी सिंह एरी विधानसभा पहुंचे। इस दौरान दोनों ने बहुत प्रभावित तरीके से राज्य के औचित्य को सदन और सड़क दोनों जगह उठाया। उन दोनों ने सदन भी उठाया और सड़क में मांग की, उत्तराखंड राज्य को अलग करना है जी, बनाना है। 23 नवंबर 1987 को उक्रांद दल के जो राजधानी दिल्ली बोट क्लब में एक विशाल रैली के माध्यम से दिल्ली में पृथक राज्य के लिए प्रभावी दस्तक दी। 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक पार्टी सम्मेलन में अलग राज्य की मांग को स्वीकारा और उत्तरांचल नाम की मांग की। 1988 में भाजपा के नेता शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। नाम बताइए आंदोलन के परिणाम जो हुआ था, तो ये बताएंगे। बताइए। तो उत्तराखंड में परिणाम तो इसके अच्छे ही निकले और 19 इसका आंदोलन के परिणाम बताइए। परिणाम तो बहुत ही विनाशकारी रहा। लोगों की कितनी आहुतियां हुई, बलिदान हुए, तब जाकर उत्तराखंड मिला हमें, ऐसे तो नहीं मिला उत्तराखंड। तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। तो परिणाम तो ये रहा जी, 1991 में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना की, अपनी मांग को घोषणा पत्र में शामिल किया। अपने वादे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया, केंद्र को भेज दिया। 14 जनवरी 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तरायणी मेले के, कहां पर उत्तरायणी मेला होता लगता बागेश्वर में, अवसर पर उत्तराखंड राज्य का अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें उत्तराखंड के भावी स्वरूप के साथ राज्य की राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया। 24 जुलाई 1992 को गैरसैंण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के लिए भूमि चयन कर उसका नाम चंद्रनगर रख दिया। जो उत्तराखंड राजधानी है वो गैरसैंण है, तो उन्होंने सोचा कि हम चंद्रनगर के नाम से बसाएंगे उत्तराखंड राजधानी, चंद्रनगर तो रख दिया। लेकिन उसके बाद वो उत्तराखंड राज्य हम अलग नहीं कर पाए। 21 जून 1994 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और राज्य स्थापना की उसकी राजधानी गैरसैंण को स्वीकृत करने की सिफारिश की गई। राज्य सरकार ने राज्य गठन का प्रस्ताव विधानसभा के पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया। 1994 जून महीने में मुलायम सिंह सरकार ने पुनर्गठन विधेयक 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में पेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। इसमें 13 जिले शामिल किए गए। अंतरिम सरकार भाजपा की बनी। प्रत्येक प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी, राज्यपाल के रूप में सुरजीत सिंह बंडालो को बनाया गया। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलने संबंधी विधेयक संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया। ये हमारी उत्तराखंड की जो कहानी है, कैसे बना, क्या स्ट्रगल किया, तो ये पूरी कहानी देखिए। और उनके फोटो भी आएंगे जिन्होंने शहादत दी, और कुछ के फोटो हमको न मिल पाए, और कृपया आप इस वीडियो को देखिए। 8 प्रकार के भौगोलिक दृश्य बांटा है, तो क्या बताएंगे। तो हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कितने शहीद हुए उत्तराखंड में, शहीद हुए उनके बारे में बताएंगे। और 42 कितने मरे, 42 की शहादत हुई, तब जाकर उत्तराखंड बना हमारा। अगला ब्लॉग देखिए उत्तराखंड का नाम कहाँ से आया, उसके बारे में बनाएंगे। लाइक करें।